नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूंगा और विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं और बाद में विनवर्ड टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 है और मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूंगा। आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। मेलिंग टैब शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ कि मेलिंग टैब हमारे किस काम आता है। कि मान के चलिए अगर हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारा स्टाफ है वो जैसे मान के चलिए 500 एम्प्लॉई है या फिर 1000 हैं या फिर जितने भी वर्कर हैं, उन सभी को हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो भी लेटर या मेल के थ्रू। तो हम मतलब क्या है कि अलग-अलग हर बंदे के लिए तो टाइप करेंगे नहीं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक ही लेटर टाइप करते हैं वर्ड के अंदर और जो 1000 बंदे हैं, वो 500 बंदे हैं, जितने भी हमारे वर्कर हैं, उन सभी का डाटा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताते हैं और उन सभी का अलग-अलग लेटर हमें तैयार करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो दे देता है। सीधी-सीधी बात ये है कि जो घंटों का काम रहता है, वो हमें कुछ मिनटों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो पूरा करके दे देता है। अलग-अलग बंदों के लिए हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 5 बंदे के लिए, 10 बंदे के लिए अगर कोई लेटर तैयार करना है, मेल तैयार करना है या कुछ और तैयार करना है, तो अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें एक ही लेटर या एप्लीकेशन है वो टाइप करनी है और उन बंदों को भेजने के लिए उनका डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताना है और वो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें उन बंदों का जो डेटा है उसके आधार पे हमें मेल तैयार करके दे देगा। जितने भी हैं 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 2000 जितने भी हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आपको पता चल गया हो कि मेलिंग टेप किस काम आता है और हमारा कितना काम आसान करता है। तो चलिए बिना वक़्त खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मेलिंग टेप के बारे में सीखते हैं। मेलिंग टैब में सबसे पहले हमारा जो ग्रुप रहता है वो होता है क्रिएट का। क्रिएट ग्रुप में 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक एनवेलप्स और दूसरा लेबल्स। ये दोनों ही किस काम आते हैं कि जो हम मेल, लेटर या एप्लीकेशन तैयार करते हैं, उनको ऑफलाइन भेजने के लिए जो ऊपर का कवर रहता है, उन्हें हम बोलते हैं एनवेलप और लेबल्स। एनवेलप में क्या रहता है दोस्तों, जो हम कागज़ या लिफाफा तैयार करते हैं जिसके अंदर हम लेटर या एप्लीकेशन डालते हैं, उसे एनवेलप बोलते हैं। और लेबल होता है जो उस के जो लेबल के जो एनवेलप होता है उसके ऊपर चिपकाते हैं, जो मान के चलिए मतलब स्टिक मान के चलिए या और कुछ मान के चलिए, आप स्टिकर टाइप वो तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एनवेलप के बारे में बताऊंगा। इस पे आप क्लिक कीजिए, आपको एक बॉक्स मिल जाएगा इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी इसकी होगी। एनवेलप पे क्लिक करते ही हमें ये डायलॉग बॉक्स मिलता है और इसमें हमें क्या लिखना होता है, एक तो जो डिलीवरी एड्रेस होता है और दूसरा हमारा रहता है जो रिटर्न एड्रेस है, ठीक है, जहां से हम क्या करना है, जिस जगह से हम भेज रहे हैं वो एड्रेस और जहां पे हमें पहुंचाना है वो एड्रेस, दोनों डालने होते हैं। पहले डिलीवरी एड्रेस में हम वो एड्रेस डालेंगे जहां पर हमें भेजना है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे दिल्ली का कोई एड्रेस डाल देता हूँ। ये पवन कुमार को भेजना है मुझे कोई। ठीक है, ये मैंने द्वारका सेक्टर 2 और दिल्ली का एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद में नीचे मैंने एड्रेस यहाँ पे पहले भी डाला हुआ है, ठीक है? उसे हम कट करेंगे नहीं या फिर चेंज कर देते हैं आपको हो तो। यहाँ पे मैं मेरा नाम ही डाल देता हूँ।
ठीक है। ये मैंने ऊपर क्या किया, पहले डिलीवरी एड्रेस डाल दिया, उसके बाद में मेरा एड्रेस डाल दिया इस पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हमारा जो एनवलप है वो तैयार होके आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, ऊपर मेरा एड्रेस आ गया यहाँ पे, और नीचे जो है वो जहाँ पे मुझे भेजना है वो एड्रेस आ गया। अब इसे हम प्रिंट करेंगे और जो हमारा एनवलप होगा उस पे हम इसे चिपका देंगे, ठीक है। या फिर एनवलप हमारा प्रिंट होके निकल जाएगा। जो हमारा एनवलप होगा उस पे हम ये चीज प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो, जैसे फ्रॉम लिख के डाल दिया मैंने। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, टू कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने अब एनवलप है वो तैयार होके आ गया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन हम सीखेंगे लेबल्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा लेबल्स। इस पे क्लिक कीजिए आप, और आपको जो भी लेबल तैयार करना है उसका एड्रेस आप डाल दीजिए। जैसे मान के चलिए आपको किसी, मतलब क्या है कि कोई अगर आपका एम्प्लॉय है और उसका एड्रेस डालना है आपको, और उसके कितने, मतलब 10 15 20 30 जितने भी आपको एनवलप चाहिए, जितने भी आपको स्टिकर्स चाहिए, उतने आप निकाल सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, वही मैं एड्रेस लेता हूँ दोबारा। देखिए ये मैंने एड्रेस डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस पे जाने के बाद में 30 पर पेज पे क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए यहाँ से, और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। आपके जो स्टिकर्स हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए 25-30 शायद आए हैं यहाँ पे बन के। तो ये आपके सेम एड्रेस हैं। देखिए पवन कुमार, द्वारका सेक्टर 2, दिल्ली, इंडिया, ये लिख के आया है। आपको जितने भी इसे लेटर भेजने हैं पवन कुमार को, जितने भी इसके लेटर्स हैं, उन सभी पे आप क्या कीजिए, इनके जो स्टिकर्स हैं वो कटिंग कीजिए और उस पे आप चिपका दीजिए। इस तरीके से आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कि आपको अलग-अलग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टाइप कीजिए, आपको 30 स्टिकर है वो, मेलिंग टैब है वो अपने आप बना के दे देगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो पहला ग्रुप था क्रिएट, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ग्रुप हमारा रहता है स्टार्ट मेल मर्ज। ये हम सीखेंगे अभी। स्टार्ट मेल मर्ज सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे मैंने फॉर्मेट लिया है लेटर का, वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जो जैसे-जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है पहले से ही, ऐसे ही आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है एक, कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वो अपने स्टाफ के जो जितने भी टीचर्स हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन या लेटर तैयार कर रहा है, ठीक है? और उनको वह भेजेगा मेल के थ्रू या ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, जैसे भी इसको भिजवाना है। तो उसका मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है कि जो समर हॉलिडे है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने टीचर्स को देनी है, प्रिंसिपल को। तो वो अलग-अलग के लिए तो टाइप करता नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा कि एक ही लेटर टाइप करेगा और उन सब की इन्फॉर्मेशन देके, और वो क्या करेगा, उन सबको अलग-अलग क्या है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमें बना के अलग-अलग लेटर उनके दे देगी। तो उस हिसाब से मैंने ये लिए। तो आप क्या करना, यहाँ पे फ्रॉम लिख के स्कूल का जो आपका एड्रेस हो वो डाल देना, और टू लिख के ये छोड़ देना खाली। उसके बाद में सब्जेक्ट में मैंने समर हॉलिडे डाला है, ठीक है? और उसके बाद में आप क्या कीजिए, यहाँ पे डियर सर या मैडम जो भी हो, और बीच में मैंने ऐसे ही पैराग्राफ लिए कुछ, ठीक है? और थैंक यू लिख के थैंकफुली, ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर देना आप। ठीक है, तो ये ऐसा पैराग्राफ लिख लेना आप, ठीक है? उसके बाद में, लिखने के बाद में, ये सब कुछ करने के बाद में, आप क्या करना, यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये देखिए, सेलेक्ट रिसिप्ट, ठीक है? इसी पे जाना है आपको, रेसिपिएंट पे जाना है इस पे, और टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है ये। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको एक बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो डाटा आपको, जो टीचरों का डाटा डाटा है ना आपके पास, जो आपके अध्यापक गण हैं उनका डाटा है वो यहाँ पे भरना है। जैसे टाइटल हो गया, नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ठीक है? एड्रेस हो गया उनका, सिटी, स्टेट, ज़िप कोड,
ये इतने सारे दे रखे हैं, लेकिन आपको अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर फिलअप नहीं करनी है, तो आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम्स पे जाइए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपको चाहिए वो आप रखिए, और जो आपको नहीं चाहिए उसे डिलीट कर दीजिए। जैसे मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम ये रखना है, कंपनी नेम नहीं होता है तो इसमें डिलीट कर देंगे। एड्रेस 1 लाइन, सेकंड लाइन, सिटी, ज़िप कोड, ये कंट्री, रिलीजन ये डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें। होम फ़ोन नंबर ये भी नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दीजिए। और वर्क फ़ोन नंबर ये भी नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस ये भी नहीं चाहिए, हमें डिलीट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस है 1 लाइन में, 2 लाइन में, और सिटी, स्टेट और ज़िप कोड ये आप यहाँ पे क्या कीजिए, उनकी इन्फॉर्मेशन आप फ़िल अप कर दीजिए। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन भरोगे आप, भरने के बाद में ओके कर देना। मैंने ऐसा एक डेटा लिया है, ठीक है? और उसको क्या किया है मैंने, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो 3-4 बंदों का लिया है मैंने, भर के वो ओके क्लिक कर दिया था। उसके बाद में ये आगे के जो ऑप्शन है आपके इनेबल हो जाएँगे। पहले इन्फॉर्मेशन जब तक आप फिल अप नहीं करोगे डिसेबल रहेंगे, ठीक है? ये यहाँ तक ही इनेबल रहते हैं, ये जैसे 4 ऑप्शन, उसके बाद में डिसेबल रहेंगे आगे के। तो आप जैसे ही ऐसे लिस्ट के अंदर आप डाटा इंसर्ट करके ओके पे क्लिक करोगे, ये इनेबल हो जाएँगे आगे के ऑप्शन, ठीक है? उसके बाद में सेकंड ऑप्शन हमारा आता है एडिट रिसिप्ट लिस्ट, ठीक है? इस लिस्ट को अगर हमें एडिट करना है तो इस पे जाइए। मैंने ये लिस्ट ली थी पहले, ठीक है? जिसमें पवन है, प्रवीण है, दीपक, राम, ये 4 मैंने लिस्ट ली थी 4 बंदों की, और इनका अगर डेटा मेरे को एडिट करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ इसको, और ओके पे क्लिक करूँगा, ये एडिट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में ये स्टार्ट मेल मर्ज पे जाइए, यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो अपने, जो लेटर या जो भी टाइप किया आपने, या डिस्कवरी है, या इन वो एनवेलप्स है आपका, या लेबल तैयार कर रहे हो, या ईमेल है, या फिर लेटर है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो इसको, इसका फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो। मुझे कोई फॉर्मेट चेंज नहीं करना, मैं इसको छोड़ देता हूँ एज़ इट इज़। उसके बाद में हमारा आता है, जैसे ही मैं ये डेटा एंटर करके इसके अंदर और मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, ये हमारे सामने ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइए आप, और इस पे क्लिक करने के बाद में जो डाटा आपने इसके अंदर इंसर्ट किया है वो आ जाएगा। जैसे मैंने नेम डाला था, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, जिप कोड ये सब डाले थे। तो मेरे को अगर 4 बंदे हैं, उन 4 बंदों का मुझे नेम, एड्रेस वगैरह चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालना है हमें टू के आगे, क्योंकि जिसको हमने भेजना है उसी का एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले उस बंदे का नाम लूँगा, ठीक है? फिर कॉमा डालता हूँ यहाँ पे, फिर बाद में एंटर प्रेस कर दूँगा, क्योंकि नीचे चाहिए मेरे को। उसके बाद में एड्रेस, और फिर मैं कॉमा डालूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। उसके बाद में मेरे को नीचे चाहिए स्टेट, स्टेट के बाद में कॉमा डालूँगा और स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में कंट्री, और फिर मैं कॉमा डालूँगा और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए ज़िप कोड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ये जो नेम डाला है, ये नेम की जगह उन बंदों का नाम आएगा जो मैंने डाटा इंसर्ट किया था यहाँ पे, ठीक है? 2 हमारे टीचर्स हैं, उनका नाम आएगा। एड्रेस जहाँ पे मैंने लिखा है उस जगह पे एड्रेस आएगा। स्टेट लिखा है जहाँ पे स्टेट आएगा। कंट्री लिखा है वहाँ पे कंट्री आएगी उसकी, ठीक है? और ज़िप कोड जो उनका रहेगा वो ज़िप कोड आएगा। उसके बाद में ये देखिए, ये अगला ऑप्शन हमारा रहता है राइट में। राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स में क्या रहता है, पहला ऑप्शन हमारा है हाइलाइट, ठीक है? हाइलाइट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, जो आपने इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की थी, वो हाइलाइट हो जाएगी। एड्रेस ब्लॉक पे जाओगे आप, एड्रेस ब्लॉक पे आप जो फॉर्मेटिंग रहती है ना, जैसे आपने जो भी आपके जो डियर सर हैं, या फिर कोई फॉर्मेटिंग रखनी है आपको, जैसे मिस्टर, ये देखिए मिस्टर है, मिसेज़ लगाना है, या फिर आगे कुछ भी लगाना है आपको, दा लगाना है, ठीक है? या किस तरीके से आपको नेम की फॉर्मेटिंग चाहिए, उस हिसाब से फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और 2 ऑप्शन हो गए हमारा। उसके बाद में आता है ग्रेटिंग लाइन। ग्रेटिंग लाइन क्या रहती है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है मैंने पहले से ही, सर या मैडम, ये देखिए यहाँ पे, सर या मैडम इंसर्ट करके रखा है। अगर हमने ये इंसर्ट नहीं किया है और ग्रीटिंग लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कर देता हूँ मैं। टू करने के बाद में जो भी हमारे नेम की फॉर्मेटिंग रखनी है, जैसे मिस्टर रख दिया मैंने, और ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे डालना है, एक बार मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे डालनी है, ग्रीटिंग पे जाऊँगा, डियर पे रखनी नहीं, टू पे चाहिए। डियर मतलब डियर भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। मिस या मिसेज़ भी रख सकता है, सर या मैडम, ठीक है? और उसके बाद में ये जो नेम है मिस्टर खालिस्तान जो भी है, ये मैं ओके कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद में ये लिख के आ जाएगा हमारे सामने। और उसके बाद में ये 3 ऑप्शन हो गए, और ये चौथा भी सीख लिया हमने। रूल्स ये छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है? और मैच फील्ड्स में मैच करना है आपको, ठीक है? ये मैचिंग वगैरह के लिए है, ये कोई काम का नहीं है अभी। उसके बाद में हम प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू हमें देखना है, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं जैसे ही,
देखिए ये आपके सामने आ गया, यहाँ पे डियर सर और मैडम लिख के आ गया। अब मैंने जो डेटा इंसर्ट किया था उसका पवन है, ये बूंदी से है, राजस्थान, इंडिया और इनका ज़िप कोड ये है। इस तरीके से हमारा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा अभी। यही मैं आपको बताना चाहता था कि यही रहता है इसमें। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीव्यू देख लिया उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रीव्यू को इनेबल करके डिसेबल करके यहाँ पे जाएँगे और फिनिश मर्ज पे जाके एडिट इन विजुअल डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें ये पूछ रहा है कि जो आपने डेटा लिया है, ठीक है? 4 बंदों का डेटा है मेरे पास। अगर आपको चारों के चारों चेंज करने हैं या 1 या 2 नंबर पे करना है या 3 नंबर का करना है, तो हमें सारे ही चाहिए। सारे के लिए मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे पास क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो दूसरी फाइल बनाएगा और उसमें जो 4 मैंने जो डेटा इंसर्ट किया था, उनकी अलग-अलग क्या है लेटर टाइप करके मुझे दे देगा। ये देखिए। मेरा पहला पेज आया, यहाँ पे देखिए मेरे 5 पेज आ गए। पहला पेज प्रीव्यू का था, इसमें पवन है, बूंदी से है, राजस्थान, इंडिया ये रखा, ठीक है। दूसरा मैं चेक करता हूँ, ये प्रवीण कुमार है, रोहतक से, हरियाणा, इंडिया, इसका लेटर लिख के टाइप होके आ गया। उसके बाद में फिर दीपक का आ गया, ये देखिए घाटकोपर, महाराष्ट्र से, ठीक है। अब उसके बाद में ये कौन-सा है, ये अंधेरी से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, ठीक है। ये लिख के आ गया। इस तरीके से हमारा जो क्या है अलग-अलग जो मैंने 4 डेटा डाला था, चारों का अलग-अलग लेटर लिख के आ गया। अब इसका प्रिंट करके हम क्या करेंगे, एनवेलप तैयार करेंगे और उसके बाद में उनको चिपका कर हम क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंड कर सकते हैं। तो अलग-अलग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा क्या काम करता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारा काफ़ी टाइम बचवा देता है। अगर हम अलग-अलग टाइप करते हैं तो हमारे घंटों बर्बाद हो जाएँगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मेट टाइप करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम डेटा है वो इंसर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास मान के चलिए ये डेटा अगर एक्सेल में है तो ये हम कैसे टाइप करेंगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जाइए, ये देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं पहले ये सारा क्या काम करता हूँ, 1 मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये देखिए हमारा ये आ गया, अब इसे मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद में जो फॉर्मेट थी हमारी पहले, अब मेरे पास क्या है, एक एक्सेल के अंदर डाटा रखा हुआ है पहले से ही। यूज़ एन एक्जिस्टिंग लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा रखा हुआ है जो एमएस क्या है, एक्सेल का है। एमएस एक्सेल का है जिसमें मैंने मेलिंग नाम से सेव किया है, ये देखिए, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ इसको। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये हमें बोल रहा है कि जो शीट 1 में है आपका डाटा सेव है? हाँ, शीट 1 में है। ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा, जो डाटा था मेरा एमएस एक्सेल का वो यहाँ पे एक्सेस हो गया है। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट नेम आ गया, सिटी, ज़िप कोड ये सेम सिस्टम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद में स्पेस दूँगा। अब दोबारा हमारा आएगा लास्ट नेम। अब मैं यहाँ पे कॉमा डालूँगा। नीचे मुझे चाहिए दूसरा क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। अब मैं कॉमा डालूँगा। अब नीचे मेरे को दूसरा क्या चाहिए, यहाँ पे सिटी चाहिए। अब कॉमा डालूँगा, एंटर कर दूँगा। नीचे मेरे को फिर क्या चाहिए, स्टेट चाहिए और फिर कॉमा डालूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पे ज़िप कोड डाल दूँगा। ये देखिए ज़िप कोड आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे प्रीव्यू चेक करना है। अब देखिए ये मोहित गुप्ता, श्रीनगर से, सिंधी कैंप, जयपुर, ये मैंने एड्रेस डाला है। ये हमारे पास पहले नहीं था। ये जो मेरी एक्सेल की जो शीट थी, उसके अंदर मैंने पहले से ही लिया था। ये उसका है। उसमें 4-5 डेटा लिया था मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का बना के दिखाता हूँ आपको। इस पे जाइए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाइए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ऑल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए सारा डाटा बन के आ गया। ये पहले मोहित गुप्ता का लिख के आया इसमें। उसके बाद में ये देखिए रोहित सिंघानिया का लिख के आया है, ठीक है? उसके बाद में ये लिख के आया है, किसका है? ये गुलाब गिल है और उसके बाद में किसका है हमारे पास? ये देखिए मदन चोपड़ा, ये डेटा हमारे पास नहीं था, ये चंद्र गुप्ता। इस तरीके से ये सभी का डेटा है, अलग-अलग टाइप करके आ गया। एक्सेल का भी डाटा हम इसके अंदर ले सकते हैं और उसके बाद में मैं बताता हूँ दोस्तों आपको क्या करेंगे आप, इसे मैं डिलीट करता हूँ। जैसे अगर आपने मेल टाइप कर दिया और आपने तैयार करके रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाइए आप। सबसे पहले ऑफलाइन भेजना है तो ठीक है, आप प्रिंट निकालिए, एनवेलप तैयार कीजिए और लेबल तैयार कीजिए और सेंड कर दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन सेंड करना है तो एमएस एक्सेल में यहाँ पे जाइए और सेंड मेल मैसेज, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस रहेगा उसका वो डालिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, उसके पास ये सेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। क्रिएट हो गया हमारा, स्टार्ट मेल मर्ज हो गया, राइट एंड इंसर्ट फील्ड हो गया और रिव्यू रिजल्ट के अंदर मैंने बता दिया, आप उसको प्रीव्यू चेक कर सकते हो यहाँ पे। फाइंड रिसिपिएंट में, इसमें जाके आप रिसिपिएंट सब
कर सकते हो। अगर आपने मान के चलो यहाँ पे 10-12 पेज, अगर आपके पास 1000 बंदों का डाटा है और 1000 लेटर टाइप होके आ गया आपके पास, तो आप अगर फाइंड करना है आपको कौन से बंदे का लेटर चाहिए, तो आप फाइंड पे जाइए, यहाँ पे फाइंड कर सकते हो आप। उसके बाद में चेक फॉर एरर, अगर आपको मीनिंग या कोई ग्रामरली मिस्टेक है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा कि ये आपने गलत किया है यहाँ पे। और आगे फिनिशिंग पे आपको मैंने बता ही दिया, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर सकते हैं और सेंड पे मेल भेज सकते हैं, और इंडिविजुअल ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेलिंग टैब है वो अच्छे से समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर यही प्रोसेस आपको ये यहाँ पे रिबन टैब से अगर एक्सेस नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज पे जाइए, स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक कर दीजिए और सेम प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाया है, वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो बताता जाएगा। जैसे आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट चाहिए जो आपने पहले डाल रखी है, या फिर नई इंसर्ट करनी है तो नई पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। फिर आपको एड्रेस, ब्लॉक, ग्रीडिंग जो भी चाहिए वो है नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये अपने हिसाब से आपको बताता जाएगा, गाइड करता जाएगा कि ये ऑप्शन इस काम का है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो और जो रिबन में आपको ऑप्शन मिले उनसे भी आप कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा वहाँ पे। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।